नमस्कार दोस्तों, हम आज एसबीसी प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान के दौसा ज़िले के सिकंदरा गांव में आए चुके हैं और आपको यहां बताएंगे कि पत्थरों की कैसे डिजाइनिंग की जाती है, हाथों से कैसे नक्काशी की जाती है और एक कच्चे पत्थर को कैसे एक डिजाइनिंग दी जाती है, क्या क्या टेक्निक यूज ली जाती है। यहाँ जो भी कारीगर है उनसे आपको परिचित करवाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये कैसे उसमें पत्थर को नक्काशी दी जाती है, कैसे उसको एक आकार दिया जाता है और उसकी एक कच्चे पत्थर की कीमत नक्काशी के बाद 10 गुना 20 गुना तक बढ़ जाती है। उसके बारे में जानेंगे। जो भारत में मार्बल एंड स्टोन का जो भी कार्य है हैंडीक्राफ्ट का, वो एक कोई नया वर्क नहीं है। ये प्राचीन इतिहास में भी इसका वर्क होता था, सिंधु घाटी सभ्यता में भी यह कार्य होता था और मौर्य काल के अशोक स्तंभ और सांची के स्तूप, ये सब इस बात के गवाह हैं कि हमारे पूर्वज भी पत्थर का कार्य करते थे और आज भी यह कार्य हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये जो भी हाथी दिखाई दे रहा है आपको सामने, ये भी हाथ से डिजाइनिंग किया गया है। आप इधर देख सकते हो, ये जो भी डिजाइनिंग की गई है, ये लाइक एक छोटी छतरी बनाई हुई है। ये जो भी डिजाइनिंग की जाती है, पिस है, ये सारी हाथों से नक्काशी की गई है। हाँ जी भैया, आप एक कौन सी डिजाइनिंग बना रहे हो? ये हाँ, फूल बना रहे हैं ये खाली जो भी है मंदिरों में, घुमट में। अच्छा, जो भी अपने मंदिर में गुम्बद लगा हुआ था उसमें ये डिजाइनिंग यूज हाँ। होती है, तो गुम्बद में लगेगा ये फूल। हाँ, तो कितना टाइम लग जाता है आपको ये बनाने में? घुमट में तो 5 से 6 दिन लगते हैं सारी। ट्रेनिंग ली थी या फिर वैसे ही आपके पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य चलता है? फैमिली के लोग करते हैं सारे, उनके देखते देखते हम भी सीख गए। और ये पुश्तैनी काम है कि चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। बताओ कि आपको जो ये कार्य कर रहे हो, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ये कार्य करने में? आप ये कार्य करने में कठिनाइयों का सामना तो इससे मतलब डस्ट उड़ती है बहुत ज्यादा। हाँ, धूल उड़ती होगी। हाँ, अंदर पेट तक चली जाती होगी, बिल्कुल। फेफड़ों में चली जाती हाँ, होगी, इससे बीमारियां भी होती होगी। बहुत खतरनाक बीमारी होती है, इससे दम ही बढ़ती है, मतलब सिलिकोसिस की बीमारी होती है इससे। अच्छा, सिलिकोसिस की हाँ। बीमारी इसी से होती है। हाँ, आपको दिख रहा होगा एक भाई जो अपना कार्य में लगा हुआ है, उनसे हम जानेंगे कि ये कौन सा कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में अपने को बताएंगे। नमस्कार दोस्त। नमस्कार भैया। कौन सा कार्य कर रहे हो आप? भैया ये इसकी घिसाई हो रही है। अच्छा, घिसाई हो रही है। हाँ, इससे फिनिशिंग आती है। अच्छा, फिनिशिंग आती है हाँ, इसमें। चमक। जैसे कोई भी, जैसे कि मिस्त्री लग रहा है ये भैया, हाँ हाँ। तो ये बना रहा है तो इसको शाइनिंग देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है और ये इससे फिनिशिंग आती है। इसको क्या बोलते हैं जो भी आप टेक्निक यूज ले रहे इसको हो? बट्टी बोलते हैं, अच्छा अच्छा। रेगमाल बट्टी बोलते हैं। अच्छा, रेगमार्क पट्टी बोलते हैं इसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी डिजाइनिंग की गई है, आपको ये पिलर और ये छतरी, मेहराब, गुम्बद दिखाई दे रहे होंगे। और ये भी जो डिजाइनिंग की गई है ये हाथों से की गई है और ये जो भी बेल बनाई हुई है ये इस सैंडस्टोन पर हाथों से बनाई हुई है। ये सारा कारीगरी का ही कमाल है जो एक पत्थर को डिजाइनिंग दी गई है। और ये सेम पत्थर जो सैंडस्टोन है, ये राम मंदिर में भी यूज लिया गया है और राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़, उसमें ये पूरा सैंडस्टोन इसी पत्थर का बना हुआ मंदिर है वो। तो इसी पत्थर पर हाथों से डिजाइनिंग की जाती है और उसको कलाकृति का रूप दिया जाता है। जो ये पत्थर यहाँ से बाहर अलग अलग टेम्पलों में यूज होता है, पिलर के रूप में, मेहराब के रूप में। हमारे साथ हैं यहाँ के जो एक्सपर्ट है, कारीगर हैं, पत्थरों को कैसे डिजाइनिंग दी जाती है उसके बारे में आपको ये बताएंगे और इनसे जानेंगे और इनसे बात करेंगे। क्या पूछना चाहते हो आप? कि जैसे इनको पूरी डिजाइनिंग कैसे दी जाती है, कैसा आकार, पहले पिलर बनाते हो, फिर ये ऊपर का बनाते हो, नीचे का कैसा जो भी आकार दिया जाता है? ये हम पहले दासा लगाते हैं नीचे छतरी में। दासा दासा किसको बोलते हैं? दासा इसको बोलते हैं जो पिलर पे खड़ा होता है, पिलर के नीचे आता है वो दासा होता है। अच्छा, ये दासा है। पान टेकड़ी। अच्छा। इसके ऊपर फिर अपन पिलर खड़े करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर फिर हाँ, लगा ये देते पिलर हैं। खड़े हो गए, इसके ऊपर फिर इसमें मेहराब लगा देते हैं। अच्छा, ये मेहराब है। हाँ, ये मेहराब है। और जो ये कलाकृति है इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको डिजाइन कार्बिन। अच्छा, इसको कार्विन हाँ। बोलते हैं और अपने देसी भाषा में इसको बेल भी बोलते हाँ, हैं। बेल बोलते हैं। और इसके ऊपर? इसके ऊपर फिर बार शॉट लगाते हैं। अच्छा, ये जो लगा हुआ है हाँ, जो बार ये शॉट ऊपर है, इसको बार शॉट बोलते हैं। और इसके ऊपर फिर गुम्बद- इसके ऊपर अपन छज्जा डालते हैं, छज्जा लगाते हैं। छज्जा को, छज्जा। हाँ, छज्जा के बाद फिर अपन घुमट लगाते हैं।
अच्छा, गुम्बद लगाते हाँ। फिर ये पूरा तैयार हो जाता फिर है। तैयार गुम्बद के बाद में फिर नाक लगता है ऊपर, नाक के ऊपर फिर वो कलश लगता है। कलश के कलश ऊपर ऊपर हाँ लगता ऊपर है। कलश आता है। उसके बाद में पूरी छतरी अपनी तैयार हो जाती है। इस तरीके से ही सारा मंदिर जो भी कोई बनवाते हैं वो सब काम करते हैं हम लोग। तो आपने देखा होगा कि अपने प्राचीन काल के जो भी मंदिर है उनमें भी यही सेम कलाकृति दी जाती है। पहले पांसा, फिर पिलर, फिर मेहराब, फिर ऊपर गुंबद, फिर ऊपर कलश। ये अपने दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है उनमें सेम डिजाइनिंग देखने को मिलती है और सेम ही डिजाइन आज भी मौजूद है। आज भी सेम ही कलाकृति दी जाती है हाथों से। आज भी वो कार्य हो रहा है जो कार्य पहले भी होता था। और जो भी हमारे कारीगर है इन्होंने अपनी हस्तकलाओं को बचा के रखा है। इनसे जानेंगे कि जो भी अपने सवाल है वो इनसे करेंगे और ये अपने को आंसर देंगे। नमस्ते अंकल। नमस्कार जी। अंकल, जो ये अपने मशीनें आने से जो अपने हाथ से वर्क करते हैं इसमें क्या प्रभाव पड़ा है? जैसे मशीनें आ गई हैं जो हाथों से काम करते थे तो उसमें क्या परिवर्तन आया है, क्या चेंज आया है? हाथों से क्या है, काम टाइम से नहीं होता है। अच्छा। और मिस्त्री भी अब इस टाइम नहीं करते हैं क्योंकि इसमें डस्ट उठता है तो ये नुकसान करता है पत्थर। तो ये मिस्त्रियों ने कम कर दिया। अब मशीन से काम होता है। ये मशीन से फटाफट काम तैयार हो जाता है। जैसे 10 दिन का काम 5 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा। ये फ़र्क पड़ा है। और मशीन से पानी से चलती है, उससे कोई डस्ट नहीं उड़ती, उसमें कोई नुकसान नहीं होता मिस्त्री के लिए। अच्छा, इसलिए मशीनों से काम करना पसंद करते हैं और जो हाथों से काम करते थे वो धीरे धीरे बंद कर दिया है उनको। हाँ, वो हाथों का काम आजकल बंद कर रहे हैं। अंकल, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो अपनी आने वाली पीढ़ियां है, अपने बच्चे हैं, क्या वो इस कार्य को करना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? और नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, जरा बताओ आप। इसको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसमें डस्ट उठती है, अच्छा। इसलिए इसमें आने के लिए पसंद नहीं करते हैं। तो डस्ट से विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो जाती होगी, इसलिए वो अलग व्यवसाय में जाना चाहते हैं। बिल्कुल, वो अलग व्यवसाय में जाना चाहते हैं। जैसे CNC है उसको चला सकते हैं, जैसे उसमें डस्ट नहीं उठती है, पानी से काम होता है। अभी ठेकेदार साहब से बात की थी, उन्होंने बताया कि मशीनें आ गई है, अब मशीनों से काम होने लग गया। हाथों से धीरे धीरे कारीगरों ने बंद कर दिया है क्योंकि उनकी तुलना में मशीनों से काम जल्दी होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ सामने मशीन लगी हुई है और यहाँ अपने कारीगर है जो भी काम कर रहे हैं मशीन का अपने। और ये मशीन है, ये आप सामने देख सकते हो कि ये जो डिजाइनिंग की जा रही है ये मशीन से की जा रही है, जो कि पहले हाथों से की जाती थी। आप देख सकते हो कि आपके सामने ये जो भी कितनी बेहतरीन डिजाइनिंग बनाई गई है, कलाकृति दी गई है। और इधर देख सकते हो आप, इधर आ जाओ, इधर भी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई गई है। ये जो डिजाइनिंग है ये अपने हैंडीक्राफ्ट में ही आती है और हाथों से ही बनाई है। एक कच्चे पत्थर को कैसे डिजाइनिंग की जाती है और इसकी कीमत एक कच्चे पत्थर की तुलना में 10 गुना 20 गुना तक बढ़ जाती है। और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ देखकर इनको तैयार किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका, आपने हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी और इनकी जो भी विशेषता है उनके बारे में हमें बताया। आपका कीमती समय निकाल कर हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी, आपकी फैक्ट्री है, इसके बारे में आप भी कुछ बताना चाहोगे तो बताओ। हाँ, हमारे यहाँ पर सभी तरह का काम होता है। छतरी है, मंदिर है, और भी जो भी इत्यादि सारा काम है। हाथी है, घोड़े हैं, सारे जो भी तैयार करवाते हो सारा माल तैयार होता है। यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, अपने मशीन लगी हुई है CNC। जो भी आप माल बनवाना चाहते हो सारा माल ऑर्डर से भी देते हैं हम तैयार करके। ये बना रहे हो डिजाइनिंग, इसको आप बाहर भेजते भी होंगे, बाहर निर्यात भी करते होंगे, बेचते भी होंगे, खरीदने वाले आते भी होंगे, ये सब करते हो? हाँ बिल्कुल, ये सारा काम ऑर्डर से होता है। ये सैंडस्टोन है, ये बंशी पहाड़पुर पत्थर है, ज़्यादातर इसी को यूज में लेते हैं हम। अच्छा, इस पत्थर के बारे में आप बताओ थोड़ा और। इसकी अच्छी व्यवस्था है, अच्छा पत्थर है ये। इसमें लाइफ टाइम रहता है, चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बिल्डिंगों में लगाओ, मंदिरों में लगाओ, कुछ कोई भी काम में लगाओ इसको। पत्थर में जैसे डिज़ाइन है, मंदिर है और भी है, जैसे बिल्डिंगों में अपन बनाते हैं, गुम्मट है, छतरी है। अच्छा, कोई डिजाइनिंग बनवाना चाहिए हाथों से तो वो सब यहाँ उपलब्ध होती है? बिल्कुल, हाथों से भी करवाते हैं, ज़्यादातर पर मशीन से करवाते हैं। आजकल हाथों से कम होता है। अच्छा, आजकल हाथों से कम हो गया और मशीनों पर चला गया है। अंकल, आप जो भी अपनी फैक्ट्री है, दुकान है, उसकी जो भी वीडियो देख रहे हैं अपने यूट्यूब पर, दोस्तों को उनको यहाँ की लोकेशन बताओ और आपकी दुकान का नाम वगैरह, जो भी उनको डिजाइनिंग बनवानी हो आपके पास ऑर्डर दे सके और आपसे संपर्क कर सके। हमारी दुकान है श्री कृष्णा बजरंग स्टोन के नाम से, सिकंदरा गिरधरपुरा मंडी में। जो भी भाई बनवाना चाहता है ऑर्डर करो, फ़ोन नंबर लो
और ऑर्डर से माल तैयार होगा, ऑर्डर से पहुंच भी सकता है ठेठ। मोबाइल नंबर है 99 29 48 47 61 98 87 11 77 33। इन पर आप संपर्क कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, अंकल ने पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको हैंडीक्राफ्ट वाला जो भी काम चाहिए, आपने जो भी डिजाइनिंग देखी है उनमें से आपको कोई भी डिजाइनिंग पसंद आ रही हो या कोई नई डिजाइन बनवाना चाह रहे हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद। तो दोस्तों फाइनली हम पूरा एक्सपर्ट से मिल चुके हैं। यहाँ पूरी फैक्ट्री है, तो यहाँ देख चुके हैं कि कौन कौन सी डिजाइनिंग यहाँ बनाई जा रही हैं, कौन कौन से पत्थर यहाँ यूज लिया जा रहा है। यहाँ एक्सपर्ट से पूरी बात कर ली है। तो हम जब कोई भी हैंडीक्राफ्ट वस्तु खरीदते हैं तो केवल हम एक वस्तु नहीं खरीदते, एक कारीगर की उसके पीछे लगी घंटों भर की मेहनत और हमारी प्राचीन परंपरा की विरासत को हम जीवित रखते हैं। और आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।